माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, गैमीटोजेनेसिस। देखो, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे मेमोरी ग्लैंड को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब टाइम है गैमीटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने का। देन फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये चैप्टर 2 को हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। देखो, गैमीटोजेनेसिस होता है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं सेक्सुअली। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैमीट्स मतलब सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें इंक्लूड होते हैं दो मेन प्रोसेस। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किसमें, मेल्स में। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रोसेस होता है oogenesis, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग्स इन फीमेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग oogenesis को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, थोड़े से जो ट्रिकी टॉपिक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझेंगे तो आपको समझने में ईजी होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ये बता देते हैं, जैसे ब्रेन होता है, सपोज मैं एक बात आपसे कहूँ कि जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर होती है हाइपोथैलेमस। क्या होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस होती है ये रिलीज करती है हार्मोन्स को। उस हार्मोन्स को हम लोग कहेंगे क्या, GnRH। इसका देखो मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये GnRH को जो है रिलीज करती है, या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, GnRH को हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोल सकते हैं, और GnRH को क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और मैंने क्या बताया, इसको हम लोग और कह सकते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग GnRH या गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन की बात करेंगे, तो ये चाइल्डहुड से रिलीज होता रहता है हमारे अंदर, चाइल्डहुड से यानी बचपने से रिलीज होता रहता है। तो इसका लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर मतलब जब वो प्यूबर्टी आती है, लाइक 11 to 13, तब इसका जो लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है, किसका, GnRH का, एट प्यूबर्टी, यानी 11 to 13 ईयर। ठीक है, 11 to 13 ईयर। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है किस चीज को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, ये इसको जो है एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन्स को। किसको रिलीज करेगा, रिलीज गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, अब ये इसकी बात करा जाए गोनाडोट्रोफिन्स की, तो इसमें दो तरीके के हमने पढ़े हुए थे हार्मोन। एक था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हमने LH बोलेंगे, एक था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी FSH। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें जो है दो हार्मोन्स हमने पढ़े थे, एक था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने एक बात करी थी, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, लिख लेती हूँ मैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, किसमें, टेस्टिस में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका होगा स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होगी, और दूसरी क्या प्रेजेंट होगी,
लेडिक सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा। लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम लेडिक सेल की बात करें तो ये लेडिक सेल क्या करती है, ये एंड्रोजन को बनाती है। किसको? एंड्रोजेंस। अब ये एंड्रोजेंस का काम क्या है, ये जो है एंड्रोजेंस को बनाती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड्रोजेंस में किसको, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन को, ठीक है। और हम ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल बनती है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती है। वो दो तरह की सेल्स कौन कौन सी थी, हमने पढ़ा था बच्चों। एक थी मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोगों ने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कौन सी थी, सर्टोली सेल, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या होगा, आपका ल्यूटिनाइजिंग जो है हार्मोन है वो एक्ट करेगा किस पे, लिडिक सेल पर। ये जो यहाँ पर आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा आपके लिडिक सेल्स पे, ठीक है। जब ये लिडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो इसको एक्टिवेट करेगा। इसको एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंड्रोजन ये सिक्रीट होंगे, और ये एंड्रोजन सिक्रीट होंगे तो कौन सा एंड्रोजन की बात हो रही है, टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है। ये बात क्लियर हो गया। क्या मैंने बताया कि जो है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो एक्ट करता है लिडिक सेल पर, और लिडिक सेल के ऊपर जब करेगा तो वो एक्टिवेट कर देगा आपके एंड्रोजन को। एंड्रोजन को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, जो इसमें से एंड्रोजन सिक्रीट्स होते हैं, ठीक है। और कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। अब हम लोग अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक्ट करता है मेल जर्म सेल्स के ऊपर, ठीक है। यानी मेल जर्म सेल्स की बात हो रही है तो स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है। उससे क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएगा, यहाँ पर ये स्पर्म की फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। अब देखो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसको हम लोग आगे लिख के बताते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होगा ये आपका लिख लेती हूँ, स्पर्मेटोगोनिया। आप डिटेल इसको धीरे धीरे समझते चलोगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये आपका होता है डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड। ये इसमें मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये आपका डिप्लॉइड है और 46 इसमें क्रोमोसोम है, यानी 2 पेयर्स है। 2 पेयर्स का मतलब हो जाएगा 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23, ठीक है। 46 है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस आपको पता ही है क्या होता है, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो जो माइटोसिस होता है इसमें क्या होता है, 1 से 2 सेल बनते, ठीक है। 1 सेल से 2 सेल बने, और जो सेल के क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं। अगर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 23 होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये होता है का माइटोसिस। अब मियोसिस की बात करें हम, मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होगा आपके, इसमें 2 फेज होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9-10 में, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ आपको। तो मियोसिस में 2 फेज होते हैं। तो इसमें पहला जो फेज होगा तो उसमें क्या होगा, 1 सेल से आपका 2 सेल बनेगा, ठीक है। 2 सेल्स जब बन गए तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे। अगर 46 है, ठीक है, तो जब 2 बनेगा तो 2 सेल्स बने तो दोनों में 23 एंड 23 हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो गए। लेकिन इसके जस्ट बट मियोसिस 2 होगा। जब मियोसिस 2 होता है तो जो 2 सेल्स होते हैं उससे क्या होगा, 4 सेल्स आपके बन जाएंगे। बट जब ये 4 सेल्स बनेंगे, अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर अगर 23 है तो वो 23 ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्पर्मेटोगोनिया कैसे, मैंने एक सेल बनाया 46 क्रोमोसोम से, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ, ये 2 सेल्स में बने,
ठीक, 2 सेल्स बन गए। माइटोसिस में मैंने क्या बताया था, उनके जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे ये 46 था तो ये भी 46 है, ये भी आपका 46 है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कह दिया प्राइमरी, क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद हुआ मियोसिस, पर मियोसिस 1 होगा पहले, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में क्या होगा, यहाँ पर इससे 2 सेल बनेंगे, एक बना, ठीक है, ये दूसरा बना, ठीक है, इससे भी 2 सेल बनेंगे, एक बना, ये आपका दूसरा बना। ठीक, अब मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे, तो 23 23 23 23। ये बात क्लियर हो गई। इसको हम लोगों ने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फर्दर होगा प्रोसेस कौन सा, मियोसिस 2। फौरन इसके बाद मियोसिस 2 हो जाएगा। अब मियोसिस 2 में क्या बताया, इससे भी 2 बनेंगे, ठीक है, इससे भी 2 बनेंगे, ठीक है, इससे भी 2 बनेंगे, ठीक है, इससे भी 2 बनेंगे, और सब के नंबर क्या होंगे, 23। क्योंकि अब इसमें जब सेकेंड मियोसिस होती है, मियोसिस 2 होता है, तो उसमें कोई भी क्रोमोसोम्स में फ़र्क नहीं आता, मतलब कि जितने होते हैं उतने ही रहेंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला स्पर्मेटेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना आपका, स्पर्मेटिड्स, यानी एक जर्म सेल, एक जो मेल जर्म सेल था वो कन्वर्ट हो गया कितने स्पर्मेटिड्स में, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक जो ये मेल जर्म सेल था वो कन्वर्ट हुआ आपके 8 स्पर्मेटिड्स में। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या है, जो शेप है यहाँ पर, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये जिसके शेप है ये स्पर्म के जैसे तो नहीं दिख रहे, तो शेप इसका बनता कैसे, चलो वो देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हमने जब ये पढ़ा था, इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब फंक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी फंक्शन था, बट उसको हमने पढ़ा नहीं था। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो आप, यहाँ पर जब हमने ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ा था, ठीक है, और ये एफएसएच था, तो हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तो फंक्शन पढ़ लिया था कि ये एक्टिवेट कर रहा था एंड्रोजेंस को, ठीक है, एंड देन जो है टेस्टोस्टेरोन की बात हो गई थी, बट एफएसएच का तो हमने फंक्शन पढ़ा नहीं था, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। लो लिख के बता दे। अब ये जो है जो FSH होता है ये एक्ट करेगा हमारे सर्टोली सेल्स पर। तो देखो जब सर्टोली सेल्स पर ये एक्ट करेगा तो इसमें क्या सिक्रीट होगा, एक फैक्टर सिक्रीट होता है, सिक्रीट फैक्टर, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन की बात आ रही है, तो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये स्पर्मेटिड्स के शेप को चेंज करता है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगा, जो स्पर्मेटिड्स था, स्पर्मेटिड्स, इसके शेप को चेंज करेगा, और इसका शेप चेंज होकर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पर्म की, ऐसे ही तो देखा है आपने स्पर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग ने कह दिया स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ठीक है, तो जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से, जो प्रोसेस था स्पर्मेटोगोनिया से कहाँ तक का, स्पर्मेटिड्स तक का, तो इस प्रोसेस को पूरा हम लोगों ने कह दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो स्पर्मेटिड से सर्टोली सेल के सिक्रीशन की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको हम लोगों ने क्या कहा, स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप सो ये आपको सारे प्रोसेस याद हो रहे होंगे। अभी इसमें जो थ्योरी लिखी है उसको भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो स्पर्मेटोजोआ था, यानी जो स्पर्म था, इनके पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, देखो जो
स्पर्मेटोजोआ था, या हम इसको कहते हैं स्पर्म। तो इनके पास क्या होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो हेड पार्ट को सर्टोली सेल के अंदर डाल देंगे। जो इसका हेड पार्ट होगा उसको कहाँ डालेंगे, सर्टोली सेल के अंदर। तो अंदर डालेंगे मतलब एम्बेडेड कर देंगे उनके हेड को सर्टोली सेल में, एम्बेडेड देयर हेड इनटू सर्टोली सेल्स। तो क्या होगा, वहां से ये न्यूट्रिशन लेंगे, फिर फाइनली रिलीज हो जाते हैं आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जो है, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर की भी इसकी बात कर लेते। पहले इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया क्या है पूरा। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या बताया आपको, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या थी, हाइपोथैलेमस थी। हाइपोथैलेमस रिलीज करती है एक हार्मोन को जिसको हम लोगों ने कहा GnRH यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, या कह सकते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब हमारे बचपन से क्या होता है, ये रिलीज होने लगता है, इसका लेवल होगा हमारी बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज किसका, GnRH का एट प्यूबर्टी 11 to 13 ईयर्स। फिर ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहां से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन्स। अब इसमें से दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं टेस्टिस के अंदर, वो उसमें क्या होगा, एक तो होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, दूसरे में क्या होता है लिडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। लिडिक सेल्स क्या करती है, वो एंड्रोजन को एक्टिवेट करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की बात करें। और हम ये भी कह सकते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ये दो तरह की सेल बनाती है। इसके अंदर दो तरह की सेल होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एक होती है मेल जर्म सेल जिसको हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया बोला था, और एक होती है सर्टोली सेल जिसको हम लोगों ने कहा कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब होगा क्या, जो आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है लिडिक सेल्स के ऊपर और उसको एक्टिवेट कराएगा। जो लिडिक सेल्स होती है ये एक्टिवेट करती है एंड्रोजन को सिक्रीट करती है, क्या, टेस्टोस्टेरोन, और ये एक्ट करता है मेल जर्म सेल्स को जिसको हम लोगों ने कहा स्पर्मेटोगोनिया। इससे स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती कैसे मेल जर्म्स में। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने बताया कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है और इसमें जो है माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होते हैं, डिवीजन होते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या हो जाता है कि एक से दो सेल बनेंगे और क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। मियोसिस में क्या होता है, दो फेजेस होंगे, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में क्या होगा, वो एक सेल से दो सेल बनेगी और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, तब कि मियोसिस 2 फॉरन आने के बाद दो सेल से चार सेल बनती है पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अब फिर क्या बताया मैंने, स्पर्मेटोगोनिया से जो है क्या हुआ कि माइटोसिस हुई तो दो सेल बने जिसको हम लोगों ने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे स्पर्मेटोसाइट्स बोला, फिर मियोसिस 1 होगा, जैसा कि हमें पता है एक सेल से दो सेल बनेगी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इसको बोला, फिर उसमें क्या हुआ, मियोसिस 2 होता है, तो मियोसिस 2 में क्या होगा, आपके दो सेल से मतलब 4 सेल से आपके 8 सेल बन जाएंगे पर क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहेगा। इस प्रोसेस में हमने बोला कि इसको कहेंगे स्पर्मेटिड्स, जिसमें ये बताया था कि एक मेल जर्म से वो कन्वर्ट होकर 8 स्पर्मेटिड्स बन गए। अब इनका शेप तो स्पर्म की जैसा था नहीं। ठीक है, तो हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन पढ़ लिया था बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन नहीं पढ़ा था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही यही था कि ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे और वो सिक्रीट करता है प्रोटीन को जो कि स्पर्मेटिड्स के शेप को चेंज करेगा, और इसको हम लोगों ने कहते थे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। जो प्रोसेस था स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटिड्स तक का, उसको हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से सर्टोली सेल के सिक्रीशन की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन कहलाता है से स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, ये पढ़ा। हेड पार्ट क्या करेगा, सर्टोली सेल के अंदर डाल देंगे, वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा और फाइनली रिलीज हो जाएगा आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस प्रोसेस को बोल दिया स्पर्मिएशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके शेप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं स्पर्म।
देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो स्पर्म होता है इसमें आपका एक हेड रीजन होगा, ठीक है, एक आपका इसमें नेक होगा, ठीक है, एक आपका इसमें मिडिल पीस होगा, ठीक है, मिडिल पीस, ठीक, और एक इसमें आपका टेल पोर्शन होगा। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो इस आपका ये जो स्पर्म है इसकी आउटर लेयर पे एक मेम्ब्रेन होती है, वो सभी चीज़ों में होती है, सारे सेल्स में, ठीक है। तो इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें देखो ये हेड पोर्शन था आपका, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हमने न्यूक्लियस कहा, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग ने क्या बोला, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स को, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। अब इसमें ये बात हो गई। अब मिडिल पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की, इसको बोला मिडिल पार्ट। यहाँ पर क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे हमने सुना ही है, हमने पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी। जो एटीपी प्रोड्यूस होती है क्या करेगी, ये एनर्जी देती है टेल मतलब स्पर्म की टेल को, ताकि टेल में मोटेलिटी आ पाए, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज टेल। टेल क्या, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और फिलामेंट का काम क्या है, मूवमेंट का। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन मेल होते हैं उसमें इजैकुलेट होता है, क्या, स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं। जो ह्यूमन मेल होते हैं वो इजैकुलेट करते हैं, स्पर्म को इजैकुलेट करेंगे। और ये हमें पता होना चाहिए कि 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है इजैकुलेट होता है ड्यूरिंग क्वाइटस। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। अब इसमें जो क्या होगा, एक होगा 60%, दूसरा होगा आपका 40%। जो 60% वाला पोर्शन है इसमें क्या होता है, शेप एंड साइज होते हैं, नॉर्मल स्पर्म होते हैं ये आपके, ठीक है। और जो 40% वाला होता है ये मोटिलिटी फास्ट, आई मीन विगरस मोटिलिटी वाले स्पर्म होते हैं। तो ये वाला तो हमें कंफर्म है कि ये डेड ही होना है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वो हमारा ये 40% वाला रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जो एक्रोसोम होते हैं इनमें क्या होता है, एक तो देखो एक्रोसोम के अंदर क्या क्या होगा, पहला आपका होगा एंजाइम प्रेजेंट होंगे इसमें। एंजाइम्स में पहला मतलब इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम में। पहला क्या है, वो कौन सा एंजाइम होगा, हायालुरोनिडेज। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, जो भी आप पढ़ लो इसको बस स्पेलिंग से याद कर लेना है, हायालुरोनिडेज, ठीक है, मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है। और इसको कह सकते हैं स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, मेटाफेज। आपने मेटाफेज वगैरह पढ़ा होगा ना जब सेल्स पढ़ते, तो वही चीज़ है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट में पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो थ्योरी लिखी है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी लोकेशन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। स्टेजेस कौन से, एक तो स्पर्मेटोगोनिया, मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया क्या था, डिप्लॉइड स्टेम सेल्स होती है, डिवाइड होती है माइटोटिकली, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या है, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये भी आपकी डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। ये अंडरगो करेगी कहाँ पे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका था जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, ये क्या थी, ये हैप्लॉइड थी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जब मियोसिस 1 हुआ था तब इससे जो है एक सेल से दो सेल्स बनी, तो इसमें क्या हुआ कि ये हैप्लॉइड हो गए और रिजल्ट क्या होगा, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फिर स्पर्मेटिड्स में क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल्स हो गए, रिजल्ट क्या होगा, फ्रॉम द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फिर स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म बनता है जिसमें मैच्योर स्पर्म सेल फॉर्म होगा थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ
टेल एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। आई होप सो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, आप ये डायग्राम बना लेना। ये वाला आपका जो है सेल है दैट इज सर्टोली सेल। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दैट इज स्पर्मेटेट्स और दैट इज स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है किसका, सेमिनार ट्यूब्यूल का, एनलार्ज करके बताया गया। अब देखो इसमें हार्मोनल रेगुलेशन में 2 हार्मोन हमने पढ़े थे, एक था एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा क्या था इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। और एक टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा था, लिडिक सेल से इन द टेस्टिस। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मेरे जो इसके नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर इसके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।